हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आज से हम जो है बाल विकास में जो है शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी और आज जो है आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास को जो है बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं लाऊंगा। हालांकि इसमें तो थोड़े आपको सिंपल क्वेश्चन अभी मिलेंगे, लेकिन आगे की सीरीज मैंने ऐसी तैयार की है कि उसमें ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिले होंगे पढ़ने में, और बहुत ज़्यादा जो है पीवी द्वारा जो पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ही पीवी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो भाषा विकास और आपके जो बाल विकास के जो यानी कि पेडागोजी और शिक्षा शास्त्र है और जो बाल विकास है, इन दोनों चीज़ों को जो है मिक्स रूप से देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप पूरा जरूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं है। तो जो फर्स्ट है संरचनात्मक विधि, सेकंड है अनुकरण विधि, अभ्यास विधि या शोध विधि। इसमें से आपको बताना भाषा शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं है। तो जो फर्स्ट है संरचनात्मक विधि, यह तो है। अनुकरण विधि भी भाषा शिक्षण की जो विधि है, अभ्यास विधि है। लेकिन जो शोध विधि है, ये शोध विधि क्या है, मतलब अगर हम मान के चलें कॉलेज लेवल पर जो है शोध विधि चलती है। तो जो मुख्य विधियां हैं जो मतलब 1 से लेकर 8 तक की जो विधि ये चलती हैं, संरचनात्मक, अनुकरण, अभ्यास, यही विधि चलती है। लेकिन शोध विधि बड़े विद्यार्थियों के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। इसका आंसर डी सही है। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। भाषा के आधारभूत कौशल हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित हैं, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित नहीं है। पूरे जो विकल्प रखे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उनमें अंतर होता है, बहुत समझने का जो काम होता है। एक बार आपके समझ में जो पेडागोजी आ गई, चाहे वो है हिंदी की पेडागोजी हो या बाल विकास की हो या पर्यावरण या संस्कृत की, सभी सेम रहती है। और आप यह मत भूल जाना कि जो हिंदी है, संस्कृत है या पर्यावरण या गणित की पेडागोजी है, वो पूरी की पूरी आपकी बाल विकास से ही बनती है। तो आपको बाल विकास पर ज्यादा फोकस करना है। तो भाषा के आधारभूत कौशल हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। अंतः संबंधित हैं, अंतः संबंधित तो होते हैं, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, बिल्कुल गलत है। अंतर संबंधित नहीं होते, यह भी गलत है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है कि अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित तो रहते हुए, यह सही बात है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे सही बताना है कि एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो इनका जो है भाषा के आधारभूत कौशल जो है, इनका एक निश्चित क्रम होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LSRW के नाम से भी जाना जाता है। LSRW यानी कि यहाँ पर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें आपको देखना है लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, इसके बाद में लिखना। तो यह निश्चित क्रम रहता है भाषा के कौशलों का, इसलिए इसका फर्स्ट जो आंसर है यानी कि एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना खालिस्तान है, गायन को महत्व देता है, परंपरा का जो है निर्वाह करना है, भारत की संस्कृति सांस्कृतिक विशेषता, यहाँ पर सांस्कृतिक थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर आगे मात्रा होनी चाहिए थी, विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बच्चे को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे नहीं, यहाँ पर बच्चे हैं। बच्चे को बोल बोल कर जो है पढ़ने के निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे जो ऑप्शन जो है अच्छे से पढ़ के यहाँ पर बताना है कि गायन को महत्व देता है, या ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है, परंपरा का निर्वाह करना यह तो बिल्कुल गलत है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक, इसमें लोकगीतों को अगर महत्व दिया जाता है, जो आसपास की संस्कृति होती है उनसे परिचित होने में जो इसमें मदद मिलती है। तो इसका आंसर, सबसे सही जो आंसर हुआ है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक खालिस्तान करता है। यानी कि पाठ्य योजना तैयार करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए जो है यहाँ पर देखें ऑप्शन, पाठ्य सामग्री का जो शिक्षक अध्ययन करता है, पाठ्य सामग्री की खोज, पाठ्य पुस्तकों की सूची बनाता है, पाठ्य सामग्री की छानबीन, देखो छानबीन तो करता है लेकिन पुस्तकों की जो सूची है नहीं बनाता है, पाठ्य सामग्री की खोज भी नहीं करता है। यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा कि पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। पाठ्य योजना तभी तो बनाएगा
जब सामग्री का अध्ययन करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री का जो है अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले निम्न में से किसने सुझाया था? यानी कि भारतवर्ष के लिए जो हिंदी नाम दिया गया है सबसे पहले यह किसने सुझाया था? फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने या एपीजे कलाम ने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, यह आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने जो है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो है सुझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, निम्न में से यह कथन किसने दिया है? आपको यह जो कथन है बहुत अच्छे से जो है आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि कथन बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, चाहे पेडागोजी हो या बाल विकास हो, सभी में आपको कम से कम 2 से 3 कथन आपके 150 नंबर के पेपर में मिल जाएंगे। तो भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर या जीन पियाजे और स्किनर दोनों ने। तो आपने पढ़े होंगे जो थॉर्नडाइक हैं, इनने जो सिद्धांत दिए थे, इसमें जो है इनका अभ्यास का सिद्धांत भी था। तो यहाँ पर एक कहा गया भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है अभ्यास पर निर्भर करता है। तो ये जो कथन है यह जो है थॉर्नडाइक का कथन है, क्योंकि इन्होंने अभ्यास का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित प्रयोगशाला में की जाने वाली गतिविधियां इसमें सहायक होती हैं। यानी कि जो गणित की प्रयोगशाला है इसमें जो गतिविधियां की जाती हैं वह किसमें सहायक होती हैं? तो आपको यहाँ पर देखना है रचनात्मक आकलन, सारांशित मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, ओलंपियाड के लिए छात्रों को चुनना। जो गणित की प्रयोगशाला में गतिविधियां होती हैं किसमें सहायक होती हैं? आपकी या तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असिस्टेंट या उपरोक्त दोनों। इसको जो फॉर्मेटिव भी बोलते हैं, इसको समेटिव भी या योगात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। इसको जो रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी जो है बोला जाता है। तो यहाँ पर जो गणित में प्रयोगशाला में की जाने वाली जो गतिविधियां होती हैं वह रचनात्मक के लिए जो है सहायक होती हैं, क्योंकि जो प्रयोगशाला है वह पूरी रचनात्मक रूप से बनी होती है। उसमें जो गतिविधियां होती हैं उससे बच्चे में जो है क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। जबकि जो सारांशित या योगात्मक मूल्यांकन है इसमें सिर्फ बच्चों को चीजें दे दी जाती हैं और उनका जो है मूल्यांकन कर लिया जाता है। जबकि रचनात्मक आकलन में बच्चे खुद जो है क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई में यह देखा गया है कि खाली स्थान पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जो सीसीई यानी सीसीई जो है आपका है सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आपका जो है सीसीई में किस पर अधिक बल दिया जाता है? सीखने का आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में जो है आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सीसी में जो है अत्यधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सीखने का आकलन। अब सीखने का आकलन को एक प्रकार से जो है हम योगात्मक मूल्यांकन भी जो है बोलते हैं। अगर सीखने के लिए अगर हम बोले कि सीखने के लिए या सीखने के रूप में आकलन, या जो है दोनों जो आपके जो है रचनात्मक मूल्यांकन में आ जाते हैं, लेकिन जो सीखने का आकलन है ये योगात्मक मूल्यांकन में आता है। और अधिकतर जो देखा जाता है कि सीखने का आकलन पर ही जो है सीसी में बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु प्रारंभ होती है। पूर्व बाल्यावस्था की आयु कहाँ से प्रारंभ होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 माह से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है देखना होगा कि जो जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था है, यहाँ भी शैशवावस्था की बात की जा रही है, यहाँ पर भी शैशवावस्था की बात की जा रही है। तो 2 वर्ष से जो है आपकी पूर्व बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, जो कि 6 वर्ष तक आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार न सिर्फ भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पर कहा गया है, कथन है यह भी कि विचार न सिर्फ भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे भी पहले होता है। तो इस पर जो किसने बल दिया है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या पावलोव। जो जीन पियाजे हैं यह कहते हैं कि विचार और भाषा एक दूसरे से जो क्या है स्वतंत्र हैं, जबकि वाइगोत्स्की इसके विपरीत कहते हैं कि नहीं, विचार और भाषा जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, वह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब मतलब और इसके बल्कि उससे जो है पहले भी जो है विचार
रहते हैं। तो इस प्रकार का कथन जो किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने, कि विचार न सिर्फ भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे भी पहले भी होता है। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार और भाषा एक दूसरे से जो है स्वतंत्र होते हैं, और इन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है उसके बाद जो है विचार आता है। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले विचार उसके बाद में भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि पर्यावरण व्यक्ति के वंशाणु को छोड़कर सब कुछ प्रभावित करता है। यानी कि यह परिभाषा जो है दी गई है कि पर्यावरण व्यक्ति के वंशाणु को छोड़कर सब कुछ प्रभावित करता है। परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन है कोहलबर्ग, वेल्ड अभिलेखागार, रॉबर्ट एवं वुडवर्थ, जीन पियाजे। इसका जो है सही आंसर हुआ है वेल्ड अभिलेखागार, यानी कि वेल्ड आर्चिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण पर कुले के सिद्धांत के 3 पहलुओं में से एक नहीं है? आप सभी को पता होगा, और थोड़ी सी आपने तैयारी की होगी बाल विकास की, तो CH कुले हैं जो इन्होंने जो एक समाजीकरण का सिद्धांत दिया था, उसमें जो इन्होंने 3 पहलू दिए थे, जिसको कि जो है सेल्फ ग्लास थ्योरी यानी कि आत्मदर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उसमें से जो इन्होंने 3 पहलू दिए थे, उस 3 पहलुओं में से इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है हम दूसरों को कैसे देखते हैं, दूसरे हमें कैसे देखते या समझते हैं, आत्मभावना, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह किशोरावस्था अहंकार। तो यहाँ पर जो हम दूसरों को कैसे देखते हैं, दूसरे हमें कैसे देखते या समझते हैं, आत्मभावना, ये तीनों जो है इनके सिद्धांत में है। लेकिन जो किशोरावस्था अहंकार है, एडोलसेंस ईगो, यह जो है इन्होंने परिभाषित नहीं किया, जो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने वर्णमाला सीखने की आदत को विकसित करने के लिए किस शिक्षण सातत्य का जो पालन किया जाना चाहिए? एक विद्यार्थी को जो है वर्णमाला सिखानी है, इस आदत को विकसित करने के लिए किस शिक्षण सातत्य, यानी कि सातत्य का मतलब यहाँ पर है सूत्र, किस शिक्षण सूत्र या किस विधि का जो है पालन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। फर्स्ट है अनुकूलन, प्रशिक्षण, निर्देशन या मतारोपण। तो देखो मतारोपण तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि मतारोपण दूसरों पर नहीं कर सकते। इसके बाद में फिर है निर्देश, तो इंस्ट्रक्शन भी जो हम नहीं दे सकते। ट्रेनिंग, एक छोटा सा बच्चा है उसको वर्णमाला सिखानी, तो उसको ट्रेनिंग किस प्रकार से देंगे, यह भी जो सही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा अनुकूलन, यानी कि कंडीशनिंग। बच्चे को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके सिखाना होगा, अनुकूलन उत्पन्न करना होगा, कंडीशनिंग सिखानी होगी, तब जाके जो वहाँ पर वर्णमाला सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, समरूप जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स 2 अंडों से विकसित होते हैं, कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती है। समरूप जुड़वा में समान आनुवंशिकता होती है, आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाल विकास में जो आपकी साइंस है वहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो जो समरूप जुड़वा है यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, या जो है इनमें समान आनुवंशिकता होती है, प्रत्येक जो है इसमें आनुवंशिक गुण समान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर खालिस्तान से जुड़े होते हैं। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व के जो गुण हैं आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं? लिंग भेद, आपके यहाँ पर लिंग 2 जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेक्स और जेंडर। जेंडर को भी जो है लिंग बोलते हैं, और सेक्स जो आपका रहता है मेल फीमेल, यह भी जो है आपका मतलब इससे जुड़ा इसको भी जो है लिंग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर वह हो जाएगा आपका जेंडर, ना कि आपका सेक्स। जो सेक्स है यह जो है आपका बायोलॉजिकल टर्म्स है, जबकि जेंडर जो है पुरुषत्व और स्त्रीत्व के जो गुण होते हैं या समाज द्वारा दिए रहते होते हैं, इसको जो है हम जेंडर भेद कहते हैं, या लिंग भेद इसको जो है कहा जाता है। जबकि जो सेक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह जो है यह आपका जो है बायोलॉजिकल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है।
इसे क्या कहा जाता है? जो वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा है, जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है, इसे क्या कहा जाता है? निष्कर्ष, प्रयोजन, प्रकल्पना या अवलोकन। तो जो कंक्लूजन है यानी कि निष्कर्ष है, इसको जो है प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है। जो प्रयोग के परिणाम होंगे उसकी व्याख्या किसके द्वारा करेंगे? कंक्लूजन की यानी कि निष्कर्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे खालिस्तान के रूप में जो है जाना जाता है। गहन चिंतन, अंतर्दृष्टि चिंतन, भावनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है गहन चिंतन, या फिर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, इन दो में से जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर होगा आपका गहन चिंतन। गहन चिंतन में जो है मूल्यांकन विश्लेषण के माध्यम से होना चाहिए, इसके रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? जो हाई स्कूल का छात्र है इसकी औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 32 से 40, 25 से 30, 10 से 12, 15 से 20 मिनट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 32 से 40, 25 से 30, 10 से 12, 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका हो जाएगा 10 से 12 मिनट, जो हाई स्कूल के छात्र की मतलब सुनने की जो है समय अवधि होती है। व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? व्यवहार को पुनर्बलित यानी कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया है, तो व्यवहार को सीएल हल के द्वारा तो पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा जो समय है वह कब होता है? यहाँ पर आप देखेंगे व्यवहार होने से बहुत समय पहले, व्यवहार होने के लंबे समय बाद, व्यवहार होने से कुछ समय बाद, व्यवहार होने से कुछ समय पहले। तो कुछ समय पहले का कोई मतलब नहीं है, बाद का कोई समय मतलब नहीं है, यानी कि लंबे समय के, और बहुत समय पहले का कोई मतलब नहीं। व्यवहार होने से कुछ समय बाद जो है अगर उसको पुनर्बलित किया जाता है तो प्रक्रिया को जो समझ जाता है और उसको दोहराने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है व्यवहार होने से कुछ समय बाद। तो इस प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए, इससे जो अभी तो मैं आपको जो एक सिंपल तरीके से मतलब जो सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे टेक्निकल शब्द ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ना ही यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले आप बेसिक चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे और जो टफ क्वेश्चन है वह मैं आपको बताऊंगा, तो आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।